बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह आसान उर्दू रीडर हिस्सा दुवम जो है उसका लेसन नंबर 12 ऊँट और गीदड़ की कहानी यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छी कहानी है तो आप लोग आखिर तक बने रहिए और इसमें हमारे लिए एक सबक भी है। तो यहाँ पर हम पढ़ स्टार्ट करेंगे। एक ऊँट और गीदड़ में बड़ी दोस्ती थी। दोनों जंगल में साथ रहा करते थे। एक ऊँट और गीदड़ क्या था, उन दोनों में क्या थी, बड़ी दोस्ती थी, मतलब गहरी दोस्ती थी और दोनों क्या रहते थे, जंगल में साथ ही रहते थे। एक दिन गीदड़ ने कहा, भाई नदी के उस पार एक हरा भरा खेत है, वहाँ चले तो खूब पेट भरे। यानी उसने क्या कहा कि भाई नदी के पार, यानी उस पार, नदी पार करने के बाद क्या है, एक खेत है और वहाँ चलेंगे तो खूब पेट भरकर हम खाएंगे। ऊँट ने कहा, अच्छा चलो। गीदड़ ऊँट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के पार पहुंचे। देखा कि खेत का मालिक सो रहा है। दोनों खेत में घुस गए और निडर होकर खाने लगे। यानी ऊँट ने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा ठीक है चलो, और गीदड़ की पीठ पर, गीदड़ क्या है, ऊँट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के पार क्या है, नदी पार करके किनारे पर पहुंच गए। देखा कि वहां पर जो ओनर था, मालिक यानी ओनर जो था वहां का, वो सो रहा था खेत का। तो दोनों खेत में क्या हो गए, अंदर चले गए और बहुत ही निडर, निडर कहते हैं बगैर डर के, वो खाने लगे। जब गीदड़ का पेट भर गया तो ऊँट से कहा, भाई पेट भरने पर मैं चिल्लाया करता हूँ, ये मेरी आदत है। यानी अब उसने क्या किया कि गीदड़ ने जब अपना पेट भर गया, पेट भर के खा लिया और उसके बाद कहा कि भाई देखो मैं क्या करता हूँ, खाने पेट भरने पर मैं चिल्लाया करता हूँ और ये क्या है, मेरी आदत है। ऊँट ने कहा, ज़रा ठहरो, मुझे भी पेट भर लेने दो। यानी ऊँट ने उससे रिक्वेस्ट की कि ठहरो, अभी मत चिल्लाओ, मुझे थोड़ा सा पेट भर लेने दो। गीदड़ ना माना और जोर से हुआ हुआ करने लगा। अब यानी गीदड़ ने क्या किया, उसकी बात ऊँट की नहीं मानी और उसने क्या किया, आवाज़ निकालना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। खेत का मालिक नींद से चौंक पड़ा। यानी वो क्या हो गया, खेत का मालिक जो था वो नींद से जाग गया आवाज़ सुनकर और डंडा लेकर दौड़ा। उसका गीदड़ तो भाग गया, ऊँट खूब पीटा। यानी गीदड़ छोटा था, वो तो भाग गया वहाँ से, लेकिन ऊँट को क्या हो गया, खूब मारा उसने। वो बेचारा गिरता पड़ता जब नदी के किनारे पहुँचा तो देखा कि गीदड़ पहले ही से मौजूद है। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि जब गिरते पड़ते ऊँट जब कॉर्नर पे, मतलब नदी के पास आया, तो उसने देखा कि गीदड़ तो वहाँ पहले ही भागकर मौजूद था। ऊँट को देखकर गीदड़ ने कहा, जान बची लाखों पाए, घबराओ नहीं, मैं खेत वाले से बदला लूँगा। अब ऊँट को जब वहाँ पर गीदड़ ने देखा तो उसने कहा कि जान बच गई, बस क्या है, हम लाखों पा लिए, तुम घबराओ मत, यानी टेंशन मत लो, मैं क्या करूँगा, मैं खेत वाले से तुम्हारा बदला लूँगा। ये ऊँट कुछ ना बोला, गीदड़ को पीठ पर बिठाकर नदी में उतर गया। यानी ऊँट ने क्या किया, खामोशी से उसको अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में उतर गया। जब नदी के बीच में पहुंचा तो ऊँट ने कहा, भाई मैं यहाँ लौटूंगा, ये मेरी आदत है। यानी जब नदी में बीच में पहुंचा तो ऊँट ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर लौटूंगा, ये क्या है, मेरी आदत है। गीदड़ ने कहा, भाई पहले मुझे किनारे पर पहुंचा दो, तब लौटना। ऊँट ना माना और लौटने लगा। यानी क्योंकि उसने ऐसे ही किया था कि जब ऊँट का जब अपना पेट भर गया तो उसने क्या किया, अपना पेट भरने के बाद कहा कि मुझे चिल्लाना है, क्योंकि ये खाने के बाद चिल्लाना मेरी क्या है, आदत है। तो ऊँट ने भी उसके साथ वैसे ही किया और उसने कहा कि जब नदी के बीच में पहुंचा तो ऊँट ने कहा कि भाई मैं यहाँ पर लौटूंगा और ये क्या है, मेरी आदत है। अब गीदड़ उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई अभी पहले मुझे तुम पहुंचा तो दो वहाँ पर किनारे पर, उसके बाद लौटना। लेकिन ऊँट ने क्या किया, उसकी बात नहीं मानी और लौटने लगा। गीदड़ पानी में बह गया। अब ऊँट ने गीदड़ को बहते हुए देखकर कहा,
जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी तुम जैसा दूसरों के साथ किए वैसे ही तुमको बदला मिलेगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है, हमें इसमें यही पता चलता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें बदले में भी अच्छाई मिलेगी। अगर कुछ परेशानी आ भी जाए तो वो थोड़ी देर के लिए होगी, जैसे अल्लाह ताला कभी कभी आजमाते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे से अच्छा और दूसरों के साथ अच्छा करने की ही कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर अल्फाज माने हैं, चौंक पड़ना, होशियार हो जाना, यानी जो मालिक था वो चौंक पड़ा यानी होशियार हो गया, वो जाग गया नींद से। सवाल नंबर 1 है, ऊंट और गीदड़ पेट भरने कहाँ गए? जवाब है ऊंट और गीदड़ पेट भरने कहाँ गए थे? खेत गए थे, नदी पार खेत में गए। सवाल नंबर 2, गीदड़ ने अपना पेट भरने के बाद क्या कहा? गीदड़ ने अपना पेट भरने के बाद कहा कि भाई मैं चिल्लाया करता हूँ, ये मेरी आदत है। सवाल नंबर 3, इस कहानी में हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। तो मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आप रीडिंग करिए। अब एक ऊंट और गीदड़ में बड़ी दोस्ती थी। दोनों जंगल में साथ रहा करते थे। एक दिन गीदड़ ने कहा, भाई नदी के उस पार एक हरा भरा खेत है, वहां चलें तो खूब पेट भरें। ऊंट ने कहा, अच्छा चलो। गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के पार पहुंचे। देखा कि खेत का मालिक सो रहा है। दोनों खेत में घुस गए और निडर होकर खाने लगे। जब गीदड़ का पेट भर गया तो ऊंट से कहा, भाई पेट भरने पर मैं चिल्लाया करता हूं, ये मेरी आदत है। ऊंट ने कहा, जरा ठहरो, मुझे भी पेट भर लेने दो। गीदड़ ना माना और जोर से हुआ हुआ करने लगा। खेत का मालिक नींद से चौंक पड़ा और डंडा लेकर दौड़ा। गीदड़ तो भाग गया, ऊंट खूब पिटा। वह बेचारा गिरता पड़ता जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि गीदड़ पहले ही से मौजूद है। ऊंट को देखकर गीदड़ ने कहा, जान बची लाखों पाए, घबराओ नहीं, मैं खेत वाले से बदला लूंगा। ऊंट कुछ ना बोला। गीदड़ को पीठ पर बिठाकर नदी में उतर गया। जब नदी के बीच में पहुंचा, ऊंट ने कहा, भाई मैं यहां लौटूंगा, ये मेरी आदत है। गीदड़ ने कहा, भाई पहले मुझे किनारे पर पहुंचा दो, तब लौटना।
ऊंट ना माना और लौटने लगा। गीदड़ पानी में बह गया। ऊंट ने गीदड़ को बहते हुए देखकर कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बच्चों, आपको ये सबक समझ में आ गया होगा और इसकी रीडिंग भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए वीडियो को सुनकर, और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे, दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।